he has been associated with our Juhu temple for a very long time now. His Grace Saptarishi Prabhu, and by qualification he is aeronautical engineer BTech, and now earlier he was working with Lintech, right, Prabhu? It was Leo Burnett. Okay, Leo Burnett. Yes. Okay. Now he has he's into That's past. yeah. Okay. Earlier that's Yes. And now he's started his own startup, and he's working on it. So today he'll be giving us a special lecture to us. Yes, but thank you. Really, done it. तो जी ये गूगल मीट का लिंक है आपके पास? तो मैं सोचा अपने लैपटॉप पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पा रही किसी का कंपनी लैपटॉप है, मैं लिंक ओपन नहीं कर पा रहा। मैं तो मैं खुद ही शेयर कर देता हूँ। किसका लैपटॉप है? कृष्णा Prabhu. अच्छा अच्छा, यहाँ पे व्हाट्सएप खुला है क्या? व्हाट्सएप कंपनी का नाम? डेटाबेस नहीं है। ठीक है, चलिए। ओके। तो সেই তো ল্যাপটপ আমাদের ল্যাপটপ এটাকে আপনি নিয়ে চলতে एक मिनट में चालू करता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। तो लेट्स स्टार्ट विथ prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसारि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। सो माइक कम आवाज़ तो आई रही थी यहाँ थोड़ा सा। आपको पोजीशन पर अच्छा लाइक नो ऑलरेडी हियर, तो जो नहीं आ पाए वो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ पोजीशन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही है? थोड़ा कम, थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा। हरे कृष्ण ठीक है, थोड़ा दूर से तो क्लास हिंदी में या इंग्लिश में कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है? हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल है। नहीं फ़ोन का आई थिंक वाईफाई। कृष्ण को भेजता हूँ ये जो है। हाँ ठीक है।
ओके सो हाँ, मैंने अपने लैपटॉप पे इसलिए स्विच किया क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँगा। आप लोग तो नहीं देख पाएंगे बट तब भी मैं श्लोक तो एटलीस्ट पढ़ूँगा। प्रभु जी और ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस yes, power of association and importance of devotee association in particular। तो भक्तों का संग, ऐसे एसोसिएशन कितना पावरफुल है वो एक ब्रॉड टॉपिक है, और भक्तों का संग क्यों इम्पोर्टेंट है वो स्पेसिफिक है आज के टॉपिक के लिए। तो आज का जो श्लोक मैं पढ़ने वाला हूँ मोस्टली ये श्रीमद् भागवतम से रहने वाला है। सो ओके, सो मैं एक बारी पढ़ दे रहा हूँ ये श्लोक का। प्रसंगमचरं पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम कितने लोगों को मालूम है? श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है मालूम है? भगवत गीता में कृष्ण जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और श्रीमद् भागवतम में भगवान जी के पास टाइम्स है। भगवत गीता कितनी बुक है? एक ऐसे। और श्रीमद् भागवतम में कितने बुक्स हैं? 18। लोगों को जनरली ये मालूम नहीं होता, तो जब हम उनके पास जाते हैं कि आप ये श्रीमद् भागवतम लीजिए, वो कहते हैं मेरे पास ऑलरेडी है। फिर हम पूछते हैं अच्छा तो कहाँ तक पहुँचे, कितनी पुस्तकें पढ़ चुके हैं? वो जी वो तो एक बुक है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में उनको भेद नहीं मालूम, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेता हूँ। तो तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय का 20वां श्लोक है, और इसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में है प्रभुपाद की पुस्तकों में। श्रीमद् भागवतम 3rd canto। Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul, but that same attachment when applied to self-realized devotees opens the door of liberation। But here it is clearly stated that attachment for one thing is the cause of bondage in conditioned life, and the same attachment when applied to something else opens the door of liberation। Attachment cannot be killed, it has simply to be transferred। Attachment for material things is called material consciousness, and attachment for Krishna or his devotee is called Krishna consciousness। So attachment for material thing is called material consciousness, and attachment for Krishna or his devotee is called Krishna consciousness। Consciousness is therefore the platform of attachment। Okay, so जो सबसे spirituality 101 basic वो है कि ये जो जगत है that is दुखालयम अशाश्वतम। ये जो जगत है वो बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक क्वालिटी क्या है? दुखालयम। That this place is full of misery। ये दुखों का घर है।
ओके, जैसे मिर्ची का स्वभाव है तीखा तीखा लगना, वैसे ही ये जगत का स्वभाव है दुख देना। और अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है। आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करिए, अभी तक जीवन में हमने देखा हो कि अरे ये अभी तक है या शाश्वत है, कोई एक ऐसी चीज़ उदाहरण के तौर पे भौतिक जगत में आपने देखा हो अपने जीवन काल में अभी तक? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टाइम स्पैन अलग अलग हो सकता है, कोई 10 साल तक रहता है कोई चीज़, कोई 100 साल, कोई 1000 साल। अब पहाड़ों को देखिए, पहाड़ काफ़ी समय तक रहते हैं। एक छोटी सी चींटी या मच्छर को देखिए, वो कुछ दिनों तक रहते हैं जीवित। हमें देखिए, हम 100 साल तक रहते हैं। टर्टल कुछ 500 साल जीवित रहता है। पेड़ 1000 साल तक रहते हैं। तो टाइम स्पैन अलग अलग सबके लिए हो सकता है, बट एक चीज़ जो फिक्स्ड है वो है अशाश्वता। ये जगत का भी एक टाइम है। जैसे ही कुछ भी चीज़ इस जगत में है तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट पहले से फिक्स हो चुकी है। हर एक चीज़ पे एक लेबल लग के आता है, देयर इज मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड देयर इज एक्सपायरी डेट। सो दिस इज वन थिंग फॉर श्योर। तो इसको प्रेमाइस में रखते हुए, इसको केंद्र में रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा, ये जगत अगर अस्थायी है और दुखों का घर है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन दुखों के घर से बाहर कैसे निकले? सबको जीवन में सुख चाहिए, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं जीवन में, और वो सुख लोग अलग अलग प्रकार से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं जो जीवन में संघर्ष या जीवन में प्रयास कर रहे हैं। एक है कर्मी, मटेरियलिस्ट। उनको लगता है कि उनको भी मालूम है ये दुखों का घर है, क्योंकि जीवन में दुख आ रहे हैं। वो भी सोल्यूशन ढूंढते हैं, वो फिर प्रयास करते हैं, चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अपने प्रयास से, अपने तरीके से अटेम्प्ट करते हैं वो कि शायद मुझे कोई मूवी देख के खुशी मिल सकती है, या कोई संबंध में एंटर करके खुशी मिल सकती है, या फिर कोई चीज़, कोई पदार्थ खा के मुझे खुशी मिलेगी, या 4 चीज़ें आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ठीक है। इन सारे चीज़ों से हम प्रयास करते हैं सुखी रहने का, ओके। और ये भागवतम में भी वर्णन है इसका। तो ये व्यक्ति जो इस प्रकार से प्रयास करते हैं, वो पूरा प्रयास करने के बाद अंत में ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरी। जो आसक्ति है भौतिक चीज़ों के साथ, वही मेरे दुख का कारण है। पहले तो उन्होंने प्रयास किया पूरा कि चलो मैं सुखी रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, फिर अंत में निष्कर्ष निकलता है उनको कि लोग कहते हैं मोह माया, कहते हैं कि अटैचमेंट इज भौतिक, अगर कोई रिश्तों में आप बंधे हैं तो पति, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, नेशन, कुछ भी हो, दुख, क्योंकि ये सब माध्यम है। ये दुखों का घर है, लेकिन ये जो दुख हैं हमें किसी माध्यम से मिलते हैं। तो अगर मैं इस कमरे में अकेले हूँ तो शायद मेरा जो शरीर है वो मुझे दुख प्रदान करे। जो मेरा मन है, मेरे मन में कुछ थॉट्स आएंगे जिसके कारण मैं दुखी हो जाऊंगा। या फिर मैं कोई सड़क पे चल रहा हूँ तो पीछे से गाड़ी आके ठोक के चली जाएगी, या फिर मैं मेरी पत्नी अगर है तो उसने मुझे ऐसा कुछ कह दिया, या उसने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे दुख लगेगा। तो ये सब माध्यम है, लेकिन दुख तो आना निश्चय ही है। तो जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनको लगता है कि इंद्रिय तृप्ति करने से सुख प्रदान होगा, वो बहुत इंद्रिय तृप्ति करने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अटैचमेंट, आसक्ति ही मेरे दुखों का कारण है। ये है भौतिकवादी लोग, एक प्रकार के लोग।
वो बहुत प्रयास करने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। उसमें काफ़ी समय, पैसा, टाइम, एनर्जी सब खर्च हो जाती है। बहुत सारे लोग तो इस जीवन के अंत तक, इस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इम्पर्सनलिस्ट और मायावादी। वो जीवन जी कर ये अनुभव कर चुके होते हैं कि आसक्ति ही मेरे दुखों का कारण है, तो उनका कंक्लूजन होता है कि आसक्ति रखनी नहीं है मुझे। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ माई मिजरी, देयरफॉर लेट मी बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। सो अभी पॉजिटिव अटैचमेंट दुख का कारण है, तो उन्होंने कहा इसका जस्ट नेगेटिव क्या होगा, कोई अटैचमेंट ही नहीं। तो पूरा नेगेट कर देते हैं वो, और फिर बड़ा एक डिफिकल्ट कठिनाई पूर्वक वो जीवन जीते हैं, जिसमें क्योंकि स्वाभाविक है, हम जो जीव हैं उसके लिए अटैचमेंट बहुत स्वाभाविक है, तो उससे हटने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। कठिन तपस्या करेंगे, जिससे अकेले में जाके जंगलों में रहना, हवा पे जीना, कोई आहार ग्रहण नहीं करना, अपने शरीर को तकलीफ देना, ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं वो, ठीक है, उस अटैचमेंट से बाहर निकलने के लिए। जो तीसरे, जो टॉप मोस्ट एंटिटीज हैं वो हैं डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। वो क्या मानते हैं कि अभी तक जो मैंने पढ़ा, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अटैचमेंट कैन नॉट बी किल्ड। अभी तक हम क्या समझते आ रहे थे कि आसक्ति ही दुखों का कारण है, तो इससे अच्छा आसक्ति हटा दो। लेकिन ये एक मेंटल कंकॉक्शन है। अभी हो क्या रहा है कि समाज में इस प्रकार का ज्ञान बहुत प्रचलित है। लोग कहते हैं बी डिजायरलेस, have no desires and therefore you will be happy. It's a mental concoction. There is no proof to it. Therefore the Mayavadis, they try hard. बहुत प्रयास करते हैं वो, अंत में they fall victim. They themselves get bored and they come back. Not the Mayavadis actually, not the impersonalists, the Mayavadis. So Prabhupada यहाँ पे लिख रहे हैं कि attachment cannot be killed. आप अटैचमेंट को मार नहीं सकते, इट सिंपली हैज टू बी ट्रांसफर्ड। वो अभी कोई एक चीज के प्रति आसक्ति है, तो उसको दूसरे चीज के प्रति आसक्ति अगर आप लगा देंगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अभी जो हम जीवन जी रहे हैं वो है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, चाहे वो मटेरियल रिलेशनशिप हो या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो, मटेरियल एम्बिशंस हो, अलग अलग प्रकार की चीज़ें। इट इज़ ऑल सेंटर अराउंड मी। मैं केंद्र बिंदु हूँ और उसके इर्द गिर्द मैं हर एक चीज़ को अपने सुख के लिए या एक्सटेंडेड सेल्फ कौन होते हैं, जिनसे हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, रिश्तेदार, दिस आर ऑल माई एक्सटेंडेड सेल्फ। अगर उनको चोट लगती है तो हमें तकलीफ होती है, बिकॉज वी आइडेंटिफाई देम एज पार्ट ऑफ अस। गाड़ी को अगर स्क्रैच लगा तो मेरे दिल में स्क्रैच लगता है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कार एज पार्ट ऑफ माई सेल्फ। तो अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल कॉन्शियसनेस, एंड अटैचमेंट फॉर कृष्णा और हिज डिवोटी इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अभी तक है, प्रभुपाद कह रहे हैं अटैचमेंट मटेरियल थिंग्स, उसको क्या कहेंगे, मटेरियल कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना। अगर आप भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति रखते हैं तो ऑब्वियसली हम कहेंगे भौतिकवादी व्यक्ति हैं या भौतिक चेतना है आपकी। यही कृष्ण के प्रति प्रेम है तो फिर हम क्या कहते हैं, कृष्ण भावना भाव, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस वर्ड बहुत दोनों में कॉमन है और दोनों में अटैचमेंट है। तो प्रभुपाद इसीलिए कंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर द प्लेटफॉर्म ऑफ अटैचमेंट। हर एक चीज का एक जगह है।
अगर आप भगवत गीता आपने पढ़ा हो तो जो काम है, काम एश, क्रोध एश, जो सो वेयर इज सीटिंग प्लेस हर एक चीज की है। जैसे लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो ये सारे बैड क्वालिटीज हैं जिनसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हर एक जगह पे बैठी हुई है, ठीक है। एंड जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो उसका लेवल क्या है? कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले है ये स्थूल शरीर, पंच महाभूत से बना हुआ, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो अटैचमेंट है वो बहुत डीप रूटेड है, इसका संबंध सीधा सोल से है, कॉन्शियसनेस से है। और क्या सोल कभी मर सकता है? तो अटैचमेंट भी कभी नहीं मर सकता, ये प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे। Consciousness is there for the platform of attachment, and therefore attachment cannot be killed, ये प्रभुपाद पहले बोल रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्शन पहले तो हटाना होगा हमें कि अटैचमेंट को हम मार सकते हैं। ये सिम्टम है कॉन्शियसनेस का, और इसके लिए हम इसको खत्म नहीं कर सकते, इसको हम अलग चीज़ों में लगा सकते हैं। तो यस, पहला ये मिसकंसेप्शन क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद हम आएंगे डिवोटी एसोसिएशन, जो कि बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है अटैचमेंट के साथ। ओके, तो इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर that when we simply purify the consciousness from material consciousness to Krishna consciousness, then we attain liberation. तो हमें कहा जाता है, we are called as conditioned living entity, बद्ध जीवात्मा। एक होता है मुक्त आत्मा, मुक्त मतलब लिबरेटेड। कंडीशन का मतलब, अभी एक बच्चे को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। एक बच्चे को बहुत प्यार से, अच्छे से, विद ऑल लव एंड केयर हम प्रयास करते हैं उनको बड़ा करने का। वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ससेप्टेबल हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनको जो एक्सटर्नल्स हैं बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं उनको। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक सोडियम करके एक मेटल होता है, सोडियम मेटल सुना है आपने? तो उसको अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो क्या होगा? रिएक्ट करता है, वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। इसीलिए उसको एक सर्टेन इन्वायरमेंट में रखते हैं। उसी प्रकार हमारा जो हम जीव आत्मा, बद्ध जीव आत्मा का मतलब क्या है? वी आर कंडीशनड, मतलब वी आर naturally influenced by the modes of material nature, इसीलिए conditioned कहते हैं। condition का मतलब we are highly influenced by our externals, that's who we are and we have to accept it। अभी मिर्ची का स्वभाव है तीखा लगना, अब ये लेके नहीं बैठते कि ये तीखा क्यों लग रहा है। let's accept it, that is what the nature of us actually is, and therefore because that is an inherent quality and you cannot do much about it. Okay, so this is one such quality कि जो हम vulnerable हैं externals के, इसीलिए हमें कहते हैं we become conditioned, and conditioned जो soul होते हैं वो externals होंगे तो उसके कारण आप influenced होते हैं। अब दो तरीके हैं हमारे पास, कंडीशन सोल है हम, ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट वी बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल्स, देन दिस प्लेस इज फुल ऑफ मिजरी एंड इट इज टेम्पररी, बट डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव्स, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ ऑल दीज मिजरी? So this is one question that I need to ask, and therefore this human life is very, very what do you call it,
that speciality of human life is that we have the opportunity to think, to inquire. And so human life में आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, या तो आप खुद को लिबरेट कर सकते हैं या तो खुद को आप डाउनग्रेड कर सकते हैं. दो ही ऑप्शन है. या तो हम वी बिकम सो इनलाइटेंड दैट वी achieve liberation, or we degrade ourselves and eventually end up and getting into hellish condition, okay, bondage. ओके, तो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास. और अगर हमें लिबरेशन की ओर जाना है, क्यों जाना है हमें लिबरेशन की ओर? किसी की इच्छा भी है कि नहीं है? ओके, तो सबसे बेसिक चीज ये है कि that we do not even realize that we need to get out of this place. To us it's ये जो जगत है, हमें कभी कभी लगता है कि बहुत मुश्किल जीवन है हमारा, लेकिन ज़्यादातर समय में ये लगता है कि अच्छी जगह है, मैनेज हो जाएगा. ठीक है, क्या हुआ, थोड़े दुख हुए जीवन में तो दिक्कत क्या है? सबके जीवन में दुख होते हैं. तो ये हम खुद को ये फिलॉसफी बोल के हम एडजस्ट करने लगते जीवन में, और फिर बुढ़ापा आ जाता है, और फिर उस समय पे जब हमारे पास चेतना होती है हम कुछ कर भी नहीं सकते. तो ऐसे करके हम खुद को पहले बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद को बना रहे हैं, प्लस अकेले नहीं हम इस फिलॉसफी को समझने वाले, पूरा समाज मेरे इर्द गिर्द ऐसे ही सोचता है. जब मैं अपने घर पे जाता हूँ तो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस इन बिहार कॉल्ड नालंदा. ठीक है, तो मेरे पिताजी वहाँ पे उनका भी एक एसोसिएशन है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, सो वो भी उठते बैठते वैसे ही लोगों के साथ हैं. ठीक है, जिनका पूरा जीवन बिजनेस करने में थोड़े इधर उधर कुछ मैटर्स हमको सॉल्व करने में, थोड़ा पॉलिटिक्स चर्चा करने में, इसकी शादी में चले गए, ये कर लिया वो कर लिया. तो ये ऑर्डिनरी चीज़ें जो नॉर्मली आजकल के लोग करते हैं. तो उनके स्तर पे, क्योंकि मैंने पढ़ाई आईआईटी से की है, आईआईटी बॉम्बे से. तो जब भी मैंने ग्रेजुएशन किया तो अभी आई एम ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर इन्वॉल्व, भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं. तो पिताजी का प्रश्न हमेशा ये रहता है कि उस लड़के को देखो, उनके बेटे को देखो, तुमने तो आईआईटी से पढ़ाई की है, वो आईआईटी से मतलब ऑर्डिनरी कॉलेज से पढ़ के वो 25 लाख रुपए कमा रहा है, 30 लाख रुपए कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो फिर मैं प्रयास करूंगा समझाने का कि देखिए पिताजी, जीवन में और भी बड़ी चीज़ें हैं सोचने के लिए. ठीक है, तो जब मैं प्रयास करूंगा समझाने के लिए, नेचुरली वो नहीं समझेंगे और वो अपने आइडियाज़ को मेरे ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे. मैं यहाँ पे भक्तों के बीच में रह रहा हूँ, तो मैंने दोनों चीज़ें देखी हैं. ठीक है, एक जो अगर मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त आईएएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त फॉरेन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, अमेरिका में जॉब कर रहे हैं. सो संपर्क आने के बाद, और यहाँ पे भी ये कल्चर यहाँ पे अच्छा है, तो आप ऐसे लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और फिर उनके जीवन में झांकने को मौका मिलता है. वो अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि अभी तक जो हमने जीवन जिया नहीं है उसके लिए हम चेस कर रहे हैं, कि चलो 30 लाख रुपए साल का कमाना है. ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति कोई वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है, वो भी उतना सुखी है नहीं. चाहे वो आप 1 करोड़ कमा रहे हो, मेरा एक दोस्त है, वो 45-50 लाख रुपए साल का कमाता है, हमेशा ट्रैवल करता है, कभी
यहाँ से बैंगलोर, दुबई, इधर उधर, और ऐसा सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या आनंद का जीवन है। लेकिन 19-19 घंटे वो काम करता है, भले 5 साल होटल में रखवा रहे हैं आपको, लेकिन आपको भोग करने के लिए वो समय नहीं है। और भोग करेंगे भी तो क्या करेंगे आप? हाँ, 1 महीने अच्छा लग सकता है, 2 महीने अच्छा से लगता है, लेकिन उसके बाद फिर यू गेट यूज्ड टू इट। तो ये समझ पाना सबसे पहले ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यस, ये जो जगत है दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुखों का घर ही है और ये हमारे लिए नहीं बना है। सो हम मिसफिट हैं यहाँ पे, मिसफिट। लोग कहते हैं कि आई डोंट बिलोंग हियर, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे इसके लिए बना हूँ। सच में हम इसके लिए नहीं बने हैं। सो ये खुद को अनुभव, और हमने भी अनुभव किया है इस चीज़ को, लेकिन उस अनुभव को ऐसे स्टोर करके हमेशा रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा जो कन्विक्शन है कि यस, ये जो भौतिक जीवन है वो बहुत मिजरेबल है, भले हमें अनुभूति नहीं हो, ठीक है, लेकिन भगवान अगर कह रहे हैं तो फिर है। और हमने भी अनुभव किया है। ये दिक्कत ये है कि हम बार बार भूल जाते हैं। पता नहीं 1.5 साल पहले एक किसी दोस्त ने मुझे इस तरीके से बोला था कि बहुत दुख लगा। मैंने डिसाइड किया मैं इससे कभी बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर 2 साल के बाद मिलते हैं, फिर बातचीत होती है, भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी है, कितने भी बड़े दुख हो। इसलिए कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। जो समय है सब कुछ ठीक कर देता है। वो समय अलग अलग हो सकता है। एक छोटा सा कट लगा है आपके शरीर पे तो मे भी 1 हफ्ते में ठीक हो जाए। एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो मे भी 1 साल लगे। तो समय का बस अंतर है, लेकिन टाइम हील्स एवरीथिंग लोग यही कहते हैं। Therefore, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये समझना बहुत अनिवार्य है कि ये जीवन दुखालयम अशाश्वतम है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को। हाँ, और ये स्वीकार करके, क्योंकि अगर हम भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहे तो हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ गुड रिफ्लेक्शन ऑल्सो। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, कंपेल करता है कि हाँ अभी बहुत लंबा जाना है, तो यस। अभी वापस आते हैं इस चीज़ पे। तो अटैचमेंट, जो आसक्ति है, वो आपको मुक्त भी कर सकती है और आपको बांध के भी रख सकती है। ये सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है और आसक्ति ही भी हमारे मुक्त होने का कारण बन सकती है। प्रोवाइडेड, ये श्लोक में कपिल मुनि कह रहे हैं अपनी माता देवहूति को कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, एवरी लर्नेड मैन नोज वेरी वेल, कि जो आसक्ति हमें इस भौतिक जीवन में बांध के रखने वाली है, वही आसक्ति हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा भी दिला सकती है। और ये कैसे हमें छुटकारा दिलाएगी? जब हमारा संग वैष्णवों के साथ, भगवान के भक्तों के साथ होगा। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। क्योंकि जो जीव है, वो जीव की प्रोपेंसिटी, स्वभाव है कुछ ना कुछ चीज से आसक्ति बनाए रखना। भगवान इसलिए कह रहे परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, जैसे एक छोटे से बच्चे को भी ले लीजिए तो गंदी आदत लग जाती है कुछ गंदी चीज़ खाने की। कभी मार्केट जाके वो कुछ गलत गलत चीज़ें खाता है। तो भगवान कह रहे हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते,
कि जो लोअर टेस्ट है उससे अगर ऊपर उठना है तो आपको हायर टेस्ट देना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कहो ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उससे कोई सोल्यूशन निकलने नहीं वाला। उसके लिए आपको कोई ऑल्टरनेटिव, उसका कुछ विकल्प देना पड़ेगा आपको। तो जब विकल्प मिलता है तो आसान हो जाता है हमारे लिए जीवन। ओके, तो इसी के लिए अभी जो हमारा एसोसिएशन है वो है भौतिकवादी लोगों के साथ। ओके, अभी मैं दूसरे श्लोक पे जा रहा हूँ, उसमें बताते हैं कि जो महात्मा, जो साधु हैं, उनके साथ जब हम संग करेंगे तो हमें मुक्ति प्रदान होगी। लेकिन जब हम भौतिकवादी लोगों के साथ संग करेंगे तो हमें बॉन्डेज या हमें बंधन में बंधना पड़ेगा। और भौतिकवादी लोग भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे कहा गया है कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, असत्संग त्याग एव वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। कि जब हमें इस भौतिक जगत में नहीं अगर फंसना है तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम दो प्रकार के लोगों से बच के रहें। एक वो जो इंद्रिय तृप्ति में बहुत लगा हुआ है और स्त्री के बारे में, स्त्री या पुरुष के बारे में ही बहुत आसक्ति है उनसे। One who is attached to women and sense gratification, we should be careful of them. It applies to Matajis also. And the other is simply a non-devotee. Okay? So जो व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा है, ऐसे लोग आपको आमतौर पर मिल जाएंगे। किसी के पास जाइए, वो आपको अगर बोलता है चलो थोड़ा मूवी देख के आते हैं, he is simply into sense gratification. और चलो let's eat meat, fish or this and that. So he's not so much worried about the life, but he's so much concerned about his tongue, जीवा के लिए। तो जो इंद्र तृप्ति में बहुत लगा हुआ है उससे हमें बच के रहना चाहिए। और जो व्यक्ति सेक्स लाइफ में बहुत इंटैंगल्ड है, जो स्पेशली ये यूथफुल एज में बहुत देखने को मिलता है, that girls are into boys and boys are into girls and their thought is very much occupied with sex life. And इसीलिए प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं, इसीलिए therefore it is very very important that one should get married as early as one can. So पहले के समय पे शादी पहले ही कर दी जाती थी, क्योंकि ये जो एक नीड है, नीड को ऑब्सेशन नहीं बनाना है। अभी के समय पे लोग ऑब्सेस्ड हैं, 28 साल 30 साल के लोग हैं और एक साइड पे प्रेशर आ रहा है कि आपको करियर बनाना है और दूसरे साइड पे उनके जो नेचुरल हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में, उसके लिए वो अलग अलग चीज़ों का सहारा लेते हैं। सो हमेशा माइंड उनका डिस्टर्ब रहता है। एक मैंने एक्टर का, आई थिंक विकी कौशल, और नहीं विकी कौशल नहीं, दो एक्टर्स हैं, आई थिंक विकी कौशल ही है if I'm not wrong. So when he was being interviewed and then he asked how did you turn out to be very successful even though you come from you are an outsider. तो उसने कहा कि एक्चुअली हुआ क्या, जब भी मैं इंडस्ट्री में आया था उसके पहले ही मेरी शादी हो गई थी हम दोनों भाइयों की। तो आयुष्मान खुराना, हाँ यस, तो उन दो एक और भाई उनके, हाँ, तो उन्होंने बोला कि हमारी शादी पहले ही हो चुकी थी। तो जो मेंटल एंजाइटी, इंस्टेबिलिटीज जो होती है जनरली इस एज पे, वो उनके लाइफ में थी ना। दे हैड अ वेरी स्टेबल लाइफस्टाइल, सो दे कुड फोकस ऑन देयर करियर अ लॉट, बिकॉज देयर आर सो मेनी
इट्स अ बिग डायनामिक्स ऑफ मैरिड लाइफ. अभी के समय पे लोग बहुत जोर देते हैं नेगेटिव्स पे, ऐसा होगा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. पहले के समय पे उतना दे ऑल हैड लाइक पॉजिटिव्स. व्यक्ति कुछ नहीं हो रहा जीवन में, लेट हिम गेट मैरिड, कमा तो लेगा ही वो, क्योंकि पेरेंट्स से सपोर्ट करने वाले हैं. अभी पेरेंट्स सपोर्ट करने वाले नहीं है. So yes, like my brother, he is working in Bangalore, and I had a conversation with my father, and I told him, I suggested him that you better get him married. Now he has started earning. He's like, okay, let's wait for till 30. Why so early? Let him enjoy in his life first. So that enjoyment will only ruin his lifestyle. So therefore it is said that one should be very careful of yes, इसी के लिए हमें नेगेटिव्स में ऐसे भौतिकवादी लोगों से खुद को दूर रखना चाहिए. ठीक है. और हमें किनका संग लेना चाहिए? भक्तों का. यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, here it is recommended that the attachment should be transferred to the self-realized devotees, the sadhus. हमें साधुओं का संग करना चाहिए. और साधु कौन है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, who is the sadhu? तो a sadhu is not just an ordinary man with a saffron robe or long beard. ऐसा नहीं कि साधु, आपने देखा कि एक गेरुआ वस्त्र में कोई व्यक्ति बड़े बड़े दाढ़ी, उसको साधु कहते हैं. साधु उनको नहीं कहते. साधु भगवत गीता में बताया गया, भगवान कहते हैं साधु वो है जिसको भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, अनफ्लिंचिंगली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. और वो बिना दृढ़, जिसको निष्ठा, वो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा में लगा हुआ है. बहुत सारे साधु को आप देखेंगे दाढ़ी और सैफरॉन और बड़े बड़े माले, माला गले में लगा के रखेंगे, और बाद में करते क्या हैं? तो सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, गांजा पिएंगे, तो उनके आचरण में वो चीज नहीं दिखती. इसीलिए हमें भगवान बता रहे हैं कि साधु है कौन. साधु वो है जिनको भगवान में पूर्ण विश्वास है और निष्ठा पूर्वक वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं. Even though one is not found to be following strict rules and regulations of devotional service, if one simply has unflinching faith in Krishna, the Supreme Person, he is understood to be a sadhu. तो एक साइड पे मैंने बताया कि जो भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चयी, निष्ठा पूर्वक लगे, वो है भगवान के भक्त. लेकिन ये भी एक भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, साधु रेवसा मंतव्य. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको व्यक्ति सामने से साधु ना दिखे. जैसे वंशीधर बाबा जी महाराज एक बहुत बड़े आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में. उनके व्यवहार से आप अगर बाहरी रूप से देखो तो ऐसा लगेगा कि वो एक पागल व्यक्ति हैं बाह्य रूप से. कोई भी भक्त उनके पास आता, वो पत्थर उठाकर मारते, भागो इधर से. और एक बारी उनको गुस्सा है, उन्होंने अपने डीटीज के हाथ पर बांधे और गंगा में फेंक दिया. तो इनको देख के ऐसा लगता है ये कैसा साधु है. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि प्रभुपाद के गुरु उस समय पे वंशीधर बाबा जी महाराज रहते थे, और उन्होंने अपने शिष्यों को मना किया उनके पास जाने से. तो उनके शिष्यों को ऐसा लगा कि अच्छा वो साधु नहीं है, इसीलिए मना किया. लेकिन बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद ने बोला, मैंने इसलिए आपको मना किया क्योंकि आप उनके चरित्र को नहीं समझ सकते.
तो इसीलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ, क्योंकि आप उनके पास जाओगे और अपराध करोगे, तो इनसे दूरी बनाए रखिए आप। तो साधु को समझना बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। हाँ, कि साधु कौन है और साधु कौन नहीं। लेकिन प्रॉपर यहाँ पे साधु इज अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ डिवोशनल सर्विस. It is recommended here that if one at all wants to realize Brahman or spiritual perfection, his attachment should be transferred to the sadhu or devotee. Lord Chaitanya also confirms this. और चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं साधु के संग के बारे में? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हया. लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हया. सर्व सिद्धि, जितनी भी सिद्धियां हमें प्राप्त हो सकती हैं, वो सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाएंगी सिर्फ साधु का संग करने से. कितना संग करने से? लव मात्रा. लव मात्रा, एक सेकेंड को 11 हिस्सों में बांटिए तो जो 11वां हिस्सा है उसको कहते हैं एक लव. तो इतने समय तक के लिए अगर हम साधु संग करते हैं, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि हया, तो पूरे जगत में जो सबसे बेनिफिशियल आपके लिए वो प्राप्त हो सकता है जब आप साधु संग करेंगे. Simply by a moment's association with a sadhu, one can attain perfection. So this is how important associating with sadhus are. अभी सब एक एक उदाहरण दीजिए आपके जीवन में एक साधु का, जो जैसे मैं कहता हूँ प्रभुपाद, ही इज अ साधु. अब आप लोग सब एक एक उदाहरण दीजिए. Some years back, when I came to ISKCON, and I didn't know much about even Bhagavad Gita. I didn't know, like मालूम था कि ये सब है. But when I met Radhanatha Prabhuji, I think now he's in Switzerland. He's not here now. Okay. He introduced me to this Bhagavad Gita, like you know. Radhanath Prabhuji उनका नाम था. Is it Radhanath Swami? No, not Radhanath Swami. I don't know actually. Okay. Yeah. Okay. Long back. अच्छा, नहीं, so in terms like आपने भगवद गीता पढ़ी है? भगवद गीता, भागवतम, वो तो उन्होंने मतलब मेरे को इंट्रोड्यूस अच्छा. करा कि आप पढ़िए, जैसे आप लोग बोलते हाँ, हो हाँ. वैसे नहीं. हाँ. माइंड है लाइक 20 years back I'm talking about. Okay. उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था कि आप पढ़िए. अच्छा, so 20 years back you're saying? Yeah. Okay. So then I came to know that he has shifted to Switzerland. अच्छा, Now he's अच्छा. not in ISKCON. He's in ISKCON only, Okay. but now in Switzerland. So उन्होंने मेरे को मतलब ऐसे, and when I used to talk to him now, means I had never heard someone talking like this. And ऐसा कोई परिचित मिला ही नहीं था जो इतने अच्छे से बता रहा था. और मीन्स उन्होंने जो बताया वो it has stuck in my. कितना मैंने फॉलो किया that I'm not saying, but then you started reading I Bhagavad started Gita. reading, and then there are some moments like बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, फिर थोड़ा ऐसे because No. बच्चे थे. That is. Yeah, थोड़ा understand वो. it. But now like little bit since few months I'm getting more serious about it. और जो पहले उन्होंने बताया था सब मतलब याद है, and whatever he used to say, same thing you all are saying. मतलब कोई difference नहीं है जो उन्होंने बताया. Comes from the same book. Yeah, everything is so same. For me, He is a sadhu. he is a sadhu. Yes, Because yes. I am not Yes, very yes, easily yes. convinced by it, but उनका He is वो जो definitely a असर sadhu, किया. yes. Yeah. So like you know from scriptures, for example, जैसे अपने जो भी शास्त्र, रामायण, महाभारत, ऐसे जो अपने इंसिडेंट्स सुने हैं, तो another example could be नारद मुनि, you know, he is a sadhu. So वैसे अगर historical आपको you know साधुस के बारे में बहुत सारे साधु हैं, बताना चाहिए. So was one like Radha Swami is there? Yes, You know him? yes, we all know. Radha Swami,
स्वामी विवेकानंद. Okay, okay. Prabhuji, And I also want to share my experience. 2020 में जब ये लॉकडाउन चल रहा था ना, तो तभी लॉकडाउन चल रहा था, तो there was a video made by Dr. Vivek Pindra on Prabhupada belief, but that video was every time coming on my feed, but you know the thumbnail was very captivating. It was written that एक साधु जिसने पाकिस्तान को बनाए बारामती, तो हाँ, तो मुझे वो बहुत कैप्टिवेटिंग लगा. अच्छा. So still I was like अरे यार बाबा लोग का देखना है, तो वो मैं 3-4 महीने तक I was just do not recommend this video, I was just postponing it. But one day I thought कि चलो देख ही लेता हूँ, बहुत बार आ चुका है. फिर मैंने वो वीडियो देखा ना, तो in that video the word hippies to happies, और उसमें ना एक लिख थी Prabhupada was playing the kartal and all the people were dancing and the hippies. Then I went to Google, then I searched, तो मुझे ज़्यादा याद नहीं था, मुझे बहुत क्यूरोसिटी थी जानने की, तो फिर मैंने उसको सर्च की. फिर पता नहीं क्यों ऐसे बीच बीच में मुझे वीडियोस ऐसे आते रहते थे इस्कॉन से ही. एक फिर मुझे याद है मैंने एक वीडियो देखा था गौरव प्रभु जी का, वो भी मेरे को देखना ही नहीं था, पर मैंने बोली चलो देख लेते हैं, अभी आ गया. तो वो वीडियो देखी तो बहुत ही अलग था. वो आई गेस वो प्रेरणा फेस्टिवल का कोई वीडियो अच्छा. था, Yeah. तो एज ए स्टूडेंट मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, यूथ फेस्टिवल का था. फिर मैं बोली ठीक है चलो जो भी है, पता नहीं मुझे कब. और फिर उसके बाद मुझे ना राधेश्याम प्रभु जी का पूरा उनके चैनल से इंट्रोड्यूस हुई, तो उसमें ना वो स्टूडेंट्स के बहुत सारे वीडियो बनाते थे, और उनके मैं बहुत सारे वीडियो ना टाइम से देख रही थी. मंदिर तो मैंने अभी 1-2 महीने वो आना शुरू की ना, बट मुझे उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा डीपली टच हुए, और बहुत ज़्यादा मुझे वो पसंद. मतलब प्रभु जी को मैंने कभी मतलब मिली तो नहीं हूँ, बट So he keeps coming here. But You come for Bhagavatam class. You will, get to meet. but Prabhuji is from Kopi ना. हाँ, no. Devotees keep traveling. हाँ, तो मुझे वो बहुत उनका एक पॉडकास्ट था, तो उसमें ना अमूल्य प्रभु जी उनको बोल रहे थे कि उनका फेवरेट खाना क्या है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उनका क्या फेवरेट खाना हो सकता है. तो फिर प्रभु जी ने बोला उनका फेवरेट खाना ना खिचड़ी है, अच्छा. और वो शॉक हो गई मैं वहाँ से सुन के, क्योंकि खिचड़ी तो किसका फेवरेट है. True, या फिर true. तो प्रभु जी ने बोले कि वो मेरा फेवरेट खाना इसके लिए फेवरेट है क्योंकि मैं टेस्ट के लिए नहीं खाता हूँ खाना, मेरे को ऐसा खाना खाना है जिससे मैं एक्टिव रहूँ और हेल्दी रहूँ, ताकि मैं और सर्व कर सकूँ. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. So he inspired you. हाँ, बहुत ज़्यादा. He's an His inspiration. lifestyle also. Okay, right. So he keeps coming here, Prabhuji. Actually, he only inspired me to read Bhagavad Gita, to even come to the temple. Yeah. Happy to hear. I just hated Babaji's, मतलब like. Because you never met a true sadhu. You may have. Whenever I used to see someone wearing a saffron cloth, Yes, the so only word used to That's what Prabhupada wrote here. A sadhu is not just an ordinary man with a saffron robe or long beard. अगर साधु को देखना है आपको, तो आपको ये आंखें नहीं चाहिए. If you really want to see a sadhu, hear from them, and then only will you be able to recognize who is a true sadhu. ये और same applies to the Lord. If you really want to see Lord, अगर भगवान को देखना है तो आप कानों से देखिए. Because when we read scriptures, हम शास्त्रों को सुनते हैं, तो सुनने मात्र से हमें भगवान के दर्शन होते हैं. तो इसीलिए शास्त्रों का बहुत महत्व है. ऐसे अनेक साधु आपको उदाहरण के तौर पे, जब भी आप शास्त्र पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भगवद गीता तो स्टार्ट किया है आप लोगों ने, दैट्स वेरी ग्रेट. बट अभी जस्ट भद्र पूर्णिमा गया है. सो कितनों के घर में श्रीमद् भागवतम है. श्रीमद् भागवतम जो कि 18 वॉल्यूम, एक बड़े से हाँ, यस. आपके पास है माता जी? और किसके घर में? फर्स्ट कैंटो आपके पास. ओके, यस.
आप लोग के पास है? So I also have taken up this seva, of distributing Srimad Bhagavatam, for the temple. There are so many other, so you can definitely contact me, if you really want to get a Srimad Bhagavatam copy. So we distributed around 90 sets of Srimad Bhagavatam. This, like for 29th September. On 29th September, it was Bhadra Purnima. We distributed 90 sets of Srimad Bhagavatam. So it was a huge response. So you can also, get in touch with me and do, read Srimad Bhagavatam, because then you get to know the Vedic history. जो अगर मैं साधुस की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट बनेंगे. वेद व्यास is one such, Sukadev Goswami, Sutta Goswami. My name is Sapta Rishidas, so there are 7 rishis. So these are all sadhus. Jamadagni, Bharadwaj, Kapila Muni, full of stories of saints. So it's very, very important, to know them. So yes, Mahatsevam Dwaram Ahur Vimuktes Tamo Dwaram Yositam Sangi Sangam. कि सिर्फ ये श्लोक, यस, कि जो मोक्ष के द्वार हैं वो इट इज वाइड ओपन, पूरा दरवाजा खुल जाता है मोक्ष का द्वार सिर्फ योशितम संग संगम. अगर सिर्फ हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों का संग करने मात्र से द्वार, मुक्ति के जो द्वार हैं वो हमारे लिए खुल जाते हैं. बाकी आप किसी का संग कर ले, इस विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है, कोई फायदा नहीं है. अगला जन्म फिर आपको लेना ही पड़ेगा. फिर बच्चा एक माँ के गर्भ में आओगे, फिर वही 9 महीने परेशानी, पेट में हो 9 महीने तब दिक्कत, निकलने के बाद फिर से आपको ABCD सीखना पड़ेगा, फिर से चलना सीखना पड़ेगा. फिर से वही चूइंग द चूड, कहा जाता है, एक गन्ने की मशीन में जब आप डालते हो, जैसे जो चवाए को जो आपने फेंक दिया उसको फिर से चबाना पड़ रहा है. तो यही है कि साधु संग करने मात्र से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं. और यस, अगर सिर्फ साधु का संग हम करेंगे तो हमें साधु सिखाएंगे क्या? अगर साधु का हम संग कर रहे हैं तो वो हमें क्या सिखाएंगे? हमें यही सिखाएंगे हमें भक्त कैसे बनना चाहिए. हमें यही सिखाएंगे कि हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान से हमें प्रेम कैसे स्थापित करना चाहिए, संबंध स्थापित कैसे करना चाहिए, कैसे हम भगवान के अच्छे भक्त बन सकते हैं. यही सिखाएंगे. बाहर के कर्मी लोग आपको क्या सिखाएंगे? इंद्र तृप्ति कैसे करना है, दूसरों का शोषण कैसे करना है. तो these are the gifts of a sadhu. ये उपहार हैं. अगर साधु के साथ आप संग करते हैं तो ये सारे उपहार आपको मिलते हैं. If we want to associate with a sadhu, we cannot expect him to give us instructions on how to improve our material condition, but he will give us instructions on how to cut the knot of contamination of material attraction, how to elevate ourselves in devotion service. आप ये एक्सपेक्ट मत करिए साधु के पास जा रहे हैं, साधु मेरा, अब वो कहेंगे देख लीजिए मेरा हाथ, देखिए शादी होगी कि नहीं होगी, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ये प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं. ये सब साधु के पास ये सब चीज़ों के लिए आना ही नहीं चाहिए. ये मूर्खता है. सो वन हैज़ टू बी, प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं साधु वो ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि कैसे इस भौतिक जगत से जो हमारी आसक्ति है उसको कैसे काटा जाए. हम जाएंगे और बोलते हैं और एडवाइस देने के लिए, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए. दिस इज नॉट गुड. So yes, Kapila Muni first of all instructs the path of liberation begins with such association. तो जो मुक्ति तक का की जो जर्नी है
वो स्टार्ट होता है साधु संग से। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में। तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग। सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ भगवान तो सबसे पहले तो श्रद्धा होनी ही चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं है कि जो भगवत गीता बोली गई है वो वाणी सत्य है, और फिर जो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं सजेस्ट कर रहा है, भगवान सजेस्ट कर रहे हैं कि आप साधुओं का संग करिए, तो हमें साधु का संग करना चाहिए, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, और धीरे 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 हम मुक्ति की ओर, मुक्ति से भी ऊपर भगवान के प्रेम, भगवान के साथ जो संबंध हमारा खो चुका है वो हम दोबारा से स्थापित कर पाएंगे। कौन नहीं चाहेगा? अभी अगर यहाँ पे कह दे रहा है कि आपको नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अगर घनिष्ठ मित्र बनने का मौका मिले तो कौन छोड़ना चाहेगा? वैसे ही यहाँ पे मौका मिल रहा है आपको भगवान से संबंध स्थापित करने का, तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, और वो अगर सीखना है तो हमें ऑलरेडी जो भगवान के घनिष्ठ मित्र हैं उनसे हमें सीखना पड़ेगा, जो भगवान के भक्त हैं। यस, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएटिंग विद वैष्णवास, sadhus. Okay, so let's stop here. हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। और यस, सभी लोग प्लीज भगवत गीता के साथ साथ श्रीमद् भागवतम पढ़िए, बिकॉज स्पेशली आप लोगों के केस में यू आर ऑलरेडी reached to that level where you cannot afford to lose more time, so start as early as you can. Hare Krishna. So everyone, I missed a few points about Prabhuji's in introduction. He's a qualified. He has done his BTech from IIT, and he was at a very esteemed position as a VP marketing in Leith House. Okay, Yeah. so I missed that in introduction. I'm sorry. No problem. And That doesn't- we'll chant a Mahamantra to thank Saptarishi Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So प्रयोजन कोई क्वेश्चन नहीं लेते हैं क्योंकि आई थिंक अदर्स लेते हैं, अगर if you have any questions you can ask. maybe like a very short question if at all you have one. ऑनलाइन में से किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। Prabhuji, I have a question. You mentioned about impersonalists and Mayavadis. हाँ. So what exactly differs them? Mayavadis, वो भी pretend करते हैं कि हम बहुत ये है। मायावादी, सॉरी क्वेश्चन क्या है? आपने impersonalist और Mayavadis का बताया, तो आप तो impersonalist जो होते हैं, जो impersonalism मतलब ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण के, और मायावादी एक बात से question वो तो मतलब एक्चुअली वो तो प्रिटेंड करता है कि दे देमसेल्फ आर गॉड। हाँ, तो इसमें और इसमें ये क्या हो गया फिर? मायावादी और ब्रह्मवादी में। हाँ, सो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं और मायावादी होते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी जो भगवान के चरणों में अपराध करते हैं। भगवान के 3 एस्पेक्ट होते हैं, हाँ, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो एक एस्पेक्ट है भगवान का ब्रह्मन, लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो ये जानते हैं और उनको उसमें रुचि है ब्रह्मन के साथ मिलने की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मायावादी हैं उनकी इच्छा तो है मिलने की, लेकिन वो कृष्ण भगवान के चरणों में अपराध करते हैं, कहते हैं हम ही भगवान हैं, वी आर गॉड, ही इज अ कंडीशनड सोल, ही इज जस्ट लाइक अस। सो व्हेन यू ऑफेंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, देन यू आर नॉट इन फुल नॉलेज। सो दैट इज द डिफरेंस। once I read it, ब्राह्मण जो होते हैं they fall down, the chances of Yes. they falling down. So Because there is no- so if they fall down, हाँ,
in their next life? They start from the scratch, or they get some earlier benefits? They get benefits. Yes. Not that they have to start from scratch. Even Sukadev Goswami was Sukadev Goswami was an impersonalist. Yes. But then he became a devotee, right from the very birth. When he took birth, he left, he became a personalist. तो ठीक है, ये ऑनलाइन हम एंड करते हैं. हरे कृष्ण. Prabhuji, one question. What is the quality of sadhu? How to choose sadhu? Sadhu, yes. So, you accept Srila Prabhupada as a sadhu, right? So there is no doubt about it, right?